जय श्री राधे। शरद पूर्णिमा व्रत प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई देता है तो उस दिन पूर्णिमा तिथि आती है। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि का महत्व माना जाता है, लेकिन अश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। इसी दिन से सर्दियों का आगमन भी माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ रात्रि जागरण कर माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व, तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति शरद पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसीलिए इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग रात्रि में जागरण कर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं वे उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं और धन वैभव प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा का नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे दुधिया रोशनी में नहा जाती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसीलिए रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा भी है। इस बार शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर 2021 को शाम 7 बजे से और पूर्णिमा तिथि का समापन 20 अक्टूबर 2021 को रात्रि 8:20 पर होगा। शरद की बीनी बीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद की पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। यह व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और कहा जाता है कि इस पूर्णिमा को चंद्रमा के प्रकाश से कुमुद बरसता है, इसीलिए इसे कुमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास लीला रची थी, जिसे महारास कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाते हैं। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वो इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह जा चुका है। यह त्यौहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा का महत्व होता है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी हैं। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजन पाठ करता है। इस दिन रत जगा किया जाता है। रात्रि के समय भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं एवं खीर का मजा लिया जाता है। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। बहुत प्रचलित कथा है। एक साहूकार के 2 सुंदर सुशील कन्याएं थी, परंतु एक धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत आगे थी और एक का इन सब में मन नहीं लगता था। बड़ी बहन सभी रीति रिवाज मन लगाकर करती थी, पर छोटी आनाकानी करके करती थी। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी के सभी धार्मिक कार्य अधूरे ही होते थे। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसीलिए तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करो। महात्मा की बात सुनकर उसने व्रत किया।
परंतु फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लिटा दिया और अपनी बहन को घर में बुलाया और अनदेखा कर बहन को उस चौकी पर ही बैठने को कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके स्पर्श से बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी? यहाँ तो तेरा लाल है, अभी मर जाता। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण, तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए हैं। उसके बाद से प्रतिवर्ष सभी गांव वासियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। संध्या के समय लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर उसकी पूजा करते हैं। फिर उपवास खोलते हैं। रत जगा किया जाता है। भजन एवं गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस प्रकार ये त्यौहार विधिवत रूप से मनाया जाता है। गोपियों संग रास रचाए, कृष्ण कन्हैया बंसी बजाए, शरद की भीनी भीनी सी खुशबू, प्रेम का नया गीत जगाए। जय। आई शरद पूनम की रात, मधुबन राचियो महारास, चारों दिशाओं में मुरली की तान, गोपियों के संग नाचे राधे श्याम। आई शरद पूनम की रात, धरती गगन झूमे होके मगन, गूंजन में छाया है प्रेम का रंग।